हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड का। क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कहता है, लेट्स सी। ऑन 1 जुलाई 2015 ए कंपनी लिमिटेड परचेजेस सेकेंड हैंड मशीन फॉर 20,000, ठीक है, एंड स्पेंड्स ₹3,000 ऑन रिकंडीशनिंग एंड इंस्टॉलिंग इट। तो पहले तो समझ लेते हैं ना सारी चीजें। तो ये 20,000 रुपये ऑब्वियस सी बात है, हमारा मशीन के ऊपर पैसे खर्च हो रहे हैं, मशीन खरीद रहे हैं। और ये जो 3,000 रुपये रिकंडीशनिंग और इंस्टॉलिंग है, तो क्या ये मशीनरी के कॉस्ट में इंक्लूड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो पहले भी मैं बता चुका हूं कि मशीनरी को खरीदने से लेकर वर्किंग कंडीशन में लाने तक जितने भी पैसे खर्च होंगे वो सारे के सारे उस मशीनरी के कॉस्ट में जोड़े जाएंगे। बराबर है ये बात, ठीक है। तो इसीलिए ये जो 3,000 रुपये आप देख रहे हैं ये जोड़े जाएंगे, मतलब मशीनरी का कॉस्ट होगा 23,000। बराबर है, ठीक है। आगे कहता है ऑन 1 जनवरी 2016, ठीक है। देखते हैं कि हमारा जो ईयर एंड है वो कब होता है। अगर 31 दिसंबर होगा तो ये 1 जनवरी वाला ट्रांजेक्शन दूसरे ईयर में चला जाएगा, मगर यदि ये फाइनेंशियल ईयर होगा तो ये फिर पहले ही फाइनेंशियल ईयर में आएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात। 1 अप्रैल से 31 मार्च चलता है ना। तो अगर फाइनेंशियल ईयर होगा तो वो 1 अप्रैल 2015 से लेकर और 31 मार्च 2016 तक होगा। और यदि कैलेंडर ईयर है तो 1 जनवरी 2015 से 31 दिसंबर 2015 होगा, है ना। अभी समझ में आ जाएगा, देख लेते हैं। द फर्म परचेजेस न्यू मशीनरी वर्थ ₹12,000, ठीक है, ऑन 30 जून 2017। ओके, 30 जून 2017 को द मशीनरी परचेज ऑन 1 जनवरी 2016 was sold for 8,000 and 1 July 2017 a fresh plant was installed. Very good, ठीक है। तो 30 जून 2017 को हम क्या कर रहे हैं, जो मशीन हमने 1 जनवरी 2016 को खरीदी है, जो 12,000 की बाद में जो मशीन खरीदी वो हमने 8,000 में बेच भी दी। बहुत बढ़िया, है ना, समझ रहे हो ना। 12,000 वाली मशीन हमने 8,000 में बेच दी। पहले तो भाई पढ़ना अच्छे से, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। उसके बाद कहता है ऑन 1 जुलाई 2017 अ फ्रेश प्लांट वॉज इंस्टॉल्ड। एक और प्लांट हमने, एक और मशीनरी हमने खरीद ली। पेमेंट फॉर दिस प्लांट वॉज टू बी मेड एज फॉलोज। ओके, 1 जुलाई 2017 को 5,000 दिए, 30 जून 2018 को 6,000 दिए, 30 जून 2019 को 5,500 दिए। Payment in 2018 and 19 include interest of rupees 1,500 respectively. The company writes off 10% on original cost. The accounts are closed every year on 31st March. तो पहली बात तो फाइनेंशियल ईयर है, कोई बात नहीं। और हमारा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी क्लियर हो गया, दैट इज 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड, है ना। अब ध्यान देना, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये 1 जुलाई को 5,000, फिर 30 जून, तो हम क्या करेंगे। बेटा ये पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट से लेना देना नहीं है। आपने मशीनरी 5,000 रुपए दे के 1 जुलाई 2017 को खरीद लिया, आपने इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। अब भले ही आपने पैसे दिए हों चाहे नहीं दिए हों, अभी मेरे को बताओ कि उधार में मशीनरी खरीद के आओगे तो क्या उस पर डेप्रिसिएशन नहीं होगा। मैंने उधार में गाड़ी खरीद ली, मैंने ईएमआई पे गाड़ी खरीद ली, तो क्या उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगाऊंगा क्या। बिल्कुल लगाऊंगा। पहली बात तो डेप्रिसिएशन लगेगा ही लगेगा। तो डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा, जो मैंने पैसे दिए हैं केवल उस पे लगेगा, या जितनी उसकी कीमत है उस पे लगेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनना। मैं गया एक फोन खरीदने, ठीक है, 10,000 रुपए का फोन है, ठीक है। अब मैंने 10,000 रुपए दिए और मैं फोन ले आया। अब मेरे को बताओ कि मैं फोन ले आया, यूज करना चालू कर दिया, मेरा डेप्रिसिएशन क्या हो गया, स्टार्ट हो गया कि नहीं। किस पे डेप्रिसिएशन स्टार्ट होगा, 10,000 पे। अगर मैं पैसे दे के नहीं आया हूं, मेरा दोस्त है, मैंने बोला 3 महीने बाद पैसे दूंगा, तो क्या डेप्रिसिएशन स्टार्ट नहीं होगा। क्या उसी दिन से स्टार्ट नहीं होगा जिस दिन से मैं लेके आया हूं और मैं उसको यूज करना चालू कर दिया मैंने। मैं 3 महीने बाद डेप्रिसिएशन लगाना चालू करूंगा क्या, कि 3 महीने बाद मैं पैसे दूंगा और तब मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा, नहीं।
मैं जब एसेट लेके आया, मैंने यूज करना चालू कर दिया, मेरे को डेप्रिसिएशन स्टार्ट करना पड़ेगा, भले ही मैंने पैसे दिए हो चाहे नहीं दिए हो। अभी मैं कहता हूं कि मैंने अपने दोस्त को कहा कि भाई मैं तुमको 3 महीने बाद पैसे दूंगा, वो बोलता है ठीक है मगर मैं 500 रुपए तुमसे इंटरेस्ट भी लूंगा। मैंने कहा चलो इंटरेस्ट दे दूंगा, 10,000 प्लस 500 रुपए इंटरेस्ट दे दूंगा। तो मेरे को बताओ कि मोबाइल का कॉस्ट कितना होगा और कितने पे डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए, 10,000 पे लगाना चाहिए कि 10,500 पे लगाना चाहिए? बेटा अगर आप कह रहे हो 10,500 तो ये गलत होगा, क्योंकि इंटरेस्ट का कॉस्ट है वो। इंटरेस्ट हम जो दे रहे हैं उस पर हम डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे। मोबाइल का हमारा कॉस्ट 10,000 है और 10,000 पे ही डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। उसी प्रकार से इस क्वेश्चन के अंदर भी आप देखिए कि ये जो 30 जून 2018 और 30 जून 2019 को जो पैसे दिए गए हैं 1,000 और 500, इस जो दिया गया इसमें 1,000 और 500 क्या है, इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। 6,000 दिया है और 5,500 दिया है, इन दोनों में इंटरेस्ट जुड़ा है, इस इंटरेस्ट को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। और आपका डेप्रिसिएशन भी 1 जुलाई 2017 से ही स्टार्ट होगा। ये 30 जून 2018 30 जून 2019 से हमारा कोई लेना देना नहीं है। जब हम बात कर रहे हैं डेप्रिसिएशन की, डेप्रिसिएशन स्टार्ट फ्रॉम द डेट वी पुट द मशीनरी इनटू यूज। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो आपने मशीनरी खरीदी, स्टार्ट किया आपने, डेप्रिसिएशन भी स्टार्ट हो गया। गॉट इट? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहां पे गलती करते हैं बच्चे। तो क्या मैंने दो बातें आपको बताई? पहली बात, ये जो इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर रहे हैं इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है जब हम बात कर रहे हैं डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन विल स्टार्ट ऑन द फुल कॉस्ट ऑफ मशीनरी। फुल कॉस्ट मतलब 5,000, 5,000 और 5,000, क्योंकि 6,000 में 1,000 इंटरेस्ट जुड़ा है, हटाओ। 5,500 में भी इंटरेस्ट जुड़ा है, 500 हटाओ। तो 5, 5, 5, 15,000 की मशीनरी हो गई और इसी पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 10% के हिसाब से स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जुलाई 2017। तो ये हो गया भैया क्वेश्चन का डिस्कशन। अब चलिए उसका करते हैं सॉल्यूशन। लेट्स सी, स्टेप बाय स्टेप, है ना। क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप करते जाओ, सॉल्व होता जाएगा। डेप्रिसिएशन की एक विशेषता है, आप बोलो कि स्टार्ट करने से पहले पूरा सॉल्व हो जाए, नहीं बेटा, स्टेप बाय स्टेप होता जाएगा। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम यहाँ पे 1 जुलाई 15। ठीक है, कितने की है? 20 और 3, 23,000। ठीक है, तो मैं लिखता हूं टू कैश 23,000। ठीक है, उसके बाद हाँ, अब हमारा ईयर है फाइनेंशियल ईयर, मतलब 31 मार्च 2016। तो आपको देखना है कि भैया ये 1 अप्रैल 15 से 31 मार्च 16 के बीच में कौन कौन से ट्रांजेक्शन आ रहे हैं वो रिकॉर्ड करने हैं। तो आपने 1 जनवरी 2016 को एक मशीन खरीदी है, क्या वो इस फाइनेंशियल ईयर के बीच में आएगी? बिल्कुल आएगी भाई। 1 जनवरी 2016 को एक और मशीनरी खरीदी टू कैश, कितने की खरीदी? 12,000 की। ठीक है, ठीक है, ये हो गया और ये भी हो गया। अब इस साल में कुछ भी नहीं है, अब सीधे हम आ जाएंगे 31 मार्च और 16। क्या लिखना है बोलो? बाय डेप्रिसिएशन। तो बेटा एक काम करो, कॉल इट M1, है ना, कॉल इट M2। तो चलो पहले डेप्रिसिएशन लगाते हैं। तो डेप्रिसिएशन सबसे पहले, ये जो 23,000 की मशीनरी है इसका 10%, मगर कितने महीने का? पूरे साल का नहीं है बेटा। 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च कितने महीने हो जाते हैं? बड़ा सिंपल तरीका है, अप्रैल से मार्च होते हैं 12 महीने। कितने महीने बीत गिनने के बाद हमने मशीन खरीदी? अप्रैल मई जून, 3 महीने अलग कर दो तो बाकी बचे 9 महीने। तो 9 ÷ 12। ठीक है, कितना होता है ये बेटा होता है 1725। 1725, ये हो गई M1। ठीक है, अब मैं आता हूँ M2 पे। तो 12,000 इंटू 10/100 इंटू, हाँ, जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीने। ठीक है ना,
तो कितना हो जाता है, 300 होगा, है ना, 300 होगा। तो ये 300, ये हो जाता है आपका 2025। ठीक है, क्या करना है बोलो अब, 5 बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, M1, M1 आपकी 23,000 थी, जिसमें से 1725 माइनस कर दिया। और M2, M2 आपकी थी 12,000, जिसमें से 300 माइनस कर दिया, है ना। तो कितना हो जाता है, 23,000 माइनस 1725, दिस वुड बी, अब बेटा जगह की थोड़ी सी कमी है तो मेरे को JF कॉलम में लिखना पड़ेगा 21275, और ये हो जाता है 11,700। ठीक है, तो 21275 प्लस 11,700, दिस वुड बिकम हाउ मच, 32,975। ठीक है, अब आप करके भी देख लो, है ना, ऐसा नहीं है कि केवल उसका, क्योंकि गलती होगी ना तो पकड़ में आ जाएगी। कैसे, आप बैलेंसिंग भी करके देखो, और जो बैलेंसिंग फिगर है और जो इनका टोटल है वो सेम आना चाहिए, है ना। तो ये जैसे आ रहा है कितना, 35,000, तो 35,000 माइनस 2025, ये आता है 32,975, बराबर है। ठीक है, ये हो गया। अभी क्या करना है बोलो, अब यहाँ पे आएंगे हम 1 अप्रैल 2016, क्या करना है, टू, बोलो बैलेंस ब्रॉड डाउन, बोलो M1 कितना है, 21275, M2 बोलो, M2 है 11,700, टोटल कितना होता है बोलो, टोटल होता है 32,975। ठीक है, चलो, अभी अभी हमको देखना है कि 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 के बीच में क्या आता है, कुछ है क्या, कोई ट्रांजैक्शन। देखो ये ट्रांजैक्शन है आपका 30 जून 2017 का, ये तो नहीं आएगा। और ये 1 जुलाई का है, ये भी नहीं आएगा। तो इस साल में कुछ भी नहीं आना है। तो चलो, तो सीधा अपन साल खत्म कर देते हैं। तो 31 मार्च 2017। ठीक है, क्या करना है, बाय डेप्रिसिएशन। हाँ, अब बाय डेप्रिसिएशन, अब आपका पूरे पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। यहाँ पे आप 9 महीने का लगा देते हैं, यहाँ पे 3 महीने का लगा देते हैं ना। तो अभी 23,000 इंटू 10/100, दैट इज 2300। ठीक है, और यहाँ पे 12,000 इंटू 10/100, दैट इज 1200। ठीक है, कुल मिला के कितना हो जाता है, 3500। ठीक है, इसमें अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाय बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, M1, M1 में अब क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे M1 आपकी थी 21275, 21275 माइनस 2300, M2 पे आ जाओ 11,700 माइनस 1200। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 21275 माइनस, ये हो जाता है 18,975, और ये हो जाता है 10,500। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, अब हम बैलेंसिंग करके देख लेते हैं। तो ये मैं यहाँ पे टोटल लिखता हूँ, 32,975। ठीक है, 32,975। अब मैं बैलेंसिंग करूँगा तो 32 माइनस 3,500 किया, तो ये आ रहा है 29475। इन दोनों का टोटल भी यही आना चाहिए, एक बार करके देखते हैं। 18,975 प्लस 10,500, 29475, है ना, क्लियर है। एक बार देख लें क्या कुछ आंसर आंसर इन्होंने दिया हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं। चल, नहीं दिया है यहाँ पे। हाँ, आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, फॉर्मेट को थोड़ा बड़ा कर दें। हाँ, ठीक है, चलो अभी क्या करना है, ये हम यहाँ पे लेके आएंगे
29,475, ठीक है। तो 1 अप्रैल 2017 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन M1 M2। M1 है 18975, 18975। M2 है 10,500, 10,500। टोटल हो जाता है 29475, 29475, ठीक है। अब आ जाओ फिर से क्वेश्चन में यहाँ पे। अब हमारा 1 अप्रैल 2017 से लेकर 31 मार्च 2018 तक का हमको ट्रांजैक्शन चेक करने हैं। तो ये देखिए, ये 30 जून 2017 को जो मशीनरी हमने 1 जनवरी 2016 को खरीदी थी वो 8,000 में बेच रहे हैं, ठीक है। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट नाउ M2। कौन सी मशीन? M2 जो खरीदी थी 1 जनवरी को, ये वाली। ये M2 हम बेच रहे हैं 8,000 में। कब बेच रहे हैं? 30 जून 2017। तो मैं सीधे आता हूं यहाँ पे, बेचने का काम क्रेडिट साइड में, खरीदने का काम डेबिट साइड में। 30 जून को आ गया मैं। अब क्या करते हैं, बेचने से पहले डेप्रिसिएशन घटाते हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक का डेप्रिसिएशन नहीं हुआ है, 31 मार्च तक का तो हो गया, मगर हमको 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक का डेप्रिसिएशन तो करना पड़ेगा, बेचने से पहले वो जरूरी है। तो बाय डेप्रिसिएशन, मशीन कितने की थी? 12,000 की। 12,000 इंटू 10/100 इंटू 3/12, अप्रैल मई जून, 3 महीने का, ठीक है। तो कितना हो जाता है? ये हो जाता है बेटा 300 रुपए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 300 रुपए का डेप्रिसिएशन, और आपने बेच दिया। अभी ध्यान देना, कितने की मशीन अब हो गई है? अब हो गई है 10,500 की। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ आपको बताने के लिए, 10,500 की मशीन, जिसमें से 300 रुपए और डेप्रिसिएशन हो गया। मतलब 1 अप्रैल को कीमत कितनी थी? 10,500। 30 जून तक और कीमत गिर गई 300 रुपए, तो कीमत अब कितनी हो गई? 10,200। आपने कितने में बेचा? 8,000 में। तो 10,200 की मशीन आप बेच रहे हैं 8,000 में। अपने आप से पूछिए, 10,200 की चीज 8,000 में बेच रहे हो तो फायदा हो रहा है कि नुकसान? सर नुकसान हो रहा है। बेटा कितना नुकसान हो रहा है? 2,200 रुपए का। तो बाय P&L 2,200, ये क्या है बेटा? ये है लॉस। आई बात समझ में? ठीक है सर, आ गई बात समझ में। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उसके बाद क्या हुआ है। तो लिखा है 1 जुलाई 2017 को एक और प्लांट खरीदा, है ना। उस प्लांट की कीमत बेटा कितनी लिखेंगे? 5,000 ये, 5,000 ये, और 5,000 ये, क्योंकि इसमें 1,000 का इंटरेस्ट है, हटा दो। इसमें 500 का इंटरेस्ट है, लिखा है ना, ठीक है। तो मशीन की कीमत कितनी लिखेंगे? हाँ, अभी ध्यान देना, 5,000 तो आपने तुरंत दे दिए, बाकी 10,000 आपने नहीं दिए हैं, तो हम मालूम है क्या लिखेंगे यहाँ पे? अभी ध्यान देना। तो 1 मिनट, डेट फिर से देख लूँ मैं। 1 जुलाई है, 1 जुलाई 2017 टू कैश। कैश पूरा नहीं दिया बेटा, कैश दिया कितना? 5,000, और जो देना बाकी है क्रेडिटर्स को वो है 10,000। बाकी तो भाई वो इंटरेस्ट वाला काम हो गया। अभी जो मशीनरी की कीमत है वो तो इतनी है, तो ये 10,000 क्रेडिटर्स को देना है, और ये 5,000 हमने दे दिया। आई बात समझ में? अब कुछ नहीं बचा है, अब सीधे ये बेटा हो गई आपकी M3। ये आपकी M3 है। M2 बिक गई अब हमारी। अब हम एक काम करते हैं, सीधे आते हैं 31 मार्च 2018। क्या करना है? बाय डेप्रीसिएशन। तो सबसे पहले तो हमारी ये वाली मशीन है 23,000 वाली, तो 23,000 पे तो पूरे साल का लग जाएगा 10/100, दैट इज 2,300। और जो M3 है, अब M3 की बात करेंगे, है ना। ये M1 हो गई, अब M3। तो M3 बेटा 15,000 की है, और इस पे 10% कितने महीने का लगेगा? जुलाई से लेकर मार्च तक का, मतलब 9 महीने का। तो ये 9/12, ये कितना हो जाता है? करो कैलकुलेट। बेटा ये हो जाता है 1125, 1125। तो टोटल डेप्रिसिएशन हो गया
1125 प्लस 2300, 3425। अभी क्या करना है बोलो, बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो M1 पे आ जाते हैं। M1 हमारी हो गई थी यहाँ पे 18975, 18975, जिसमें से 2300 और घटा दीजिए, 18975 माइनस 2300, तो ये हो जाता है 16675। और M2 हो जाता, M3 हो जाएगी 15000 माइनस 1125, 13875, 13875। यहाँ नहीं लिखना था, एक सेकेंड, यहाँ नहीं लिखना था। एक मिनट, जगह की थोड़ी कमी है। ठीक है, ये हो गया। अब आप एक काम कीजिए, इसका पूरा टोटल कीजिए आप। 297, सॉरी 29475 प्लस 5000 प्लस 10000, तो ये टोटल आता है 44475। और यहाँ का भी टोटल आना यही चाहिए, देख लेते हैं। 44475, एक बार देख लेते हैं, टैली कर लेते हैं आंसर अपन। आंसर 30550, 30550। ठीक है, ये देखो, ये बैलेंस 30550, और बाकी तो ये कुछ नहीं है। ठीक है, बाकी सही है। ठीक है, समझ में आया? तो बेटा खुद से ट्राई करो, भले ही आपको लगे कि हाँ यार देखने से तो बन गया, आप करने की जरूरत नहीं है, नहीं, आपको खुद से क्वेश्चन जरूर ट्राई करना है। जब तक खुद से नहीं करेंगे ना, तब तक कॉन्फिडेंस आने वाला नहीं है। अगर आ गया तो वो कॉन्फिडेंस नहीं है, बल्कि वो ओवर कॉन्फिडेंस है। ठीक है, तो चलो यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाय बाय।